कल सुबह से ही उस दिन प्रॉपर इंटरव्यू का कॉल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा थी कि मेरा भी इतना अच्छा एग्जाम है, इतनी अच्छी नॉलेज है कि रैंक 1 to 10 तो जरूर आ जाएगा। मुझे पहले से ही उम्मीद। हाँ सर, इंटरव्यू में मुझसे एसएसटी में पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट को मतलब आंदोलन क्यों किया गया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो मैंने उसका आंसर लिखित रूप में देना था, मैंने लिखित रूप में दिया। हिंदी में मुझसे आवेदन पत्र लिखवाया। इससे पहले डर लग रहा था? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ। डर किस बात की जब तैयारी है उस लेवल की। तो आरसीबी वाली हाल हो गई है। हाँ, आरसीबी का भी हम बड़ा फैन है विराट कोहली का। 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और जीत 2025 में हुई। जी, तो हम भी 15 साल बाद ये सपना पूरा हुआ है, लेकिन लगे रहे हैं हमेशा दिल से। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि विराट कोहली के फैन है। 15 निकला तो बताया पापा हमारा फाइनल हो जाएगा। फाइनल है। हाँ। टॉप 10 में हम हाँ, आएंगे। हैं? हाँ, तो क्या कराइए? ये तो करें कि हम इंजीनियर बनेंगे। अब उनको जो बनना है वो बनेंगे। हाँ। अब अपने तरफ से बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि ना मुझे तो पता था कि कॉल आने वाला है। अभी उसके पिताजी बोल रहे हैं कि उधर से आया तो बोला कि पापा देखिए तेरा कॉल आई। तो सबसे पहले बिहिया आरा इस क्षेत्र को जैसे लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। सनोज भैया जैसे जितने टीचर हैं सब बधाई के पात्र हैं कि ये लोग एसएसटी है। ये तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मतलब कि हर पांचों सब्जेक्ट का वो इतना ही फोकस होता है जितना एसएसटी हो या मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी हो, उतना ही फोकस रहता है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज प्रकाशित किया गया है और भोजपुर जिले के लिए गर्व की बात है। शाहपुर विधानसभा के अब देखिए एक स्टूडेंट है जो पूरे बिहार में 8वां रैंक लाए हैं। पहले मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद इनके पिताजी हैं और जिस कोचिंग में ये पढ़ाई करते हैं इनके टीचर हैं यहाँ पर। मैं पहले इनसे शुरुआत करूंगा, उसके बाद सबसे बात करूंगा। क्या नाम है? रोशन कुमार। कितना आया है मार्क्स? 483 मार्क्स। जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो किसके पास आया था? सबसे पहले तो मेरे पिताजी के पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया। ये गांव पे नहीं थे, तो इन्हें पहले जान के बहुत खुशी हुई। इन्होंने सबसे पहले मेरे पास कॉल किया कि आपको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए बोर्ड ऑफिस पटना। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं कल सुबह से ही उस दिन प्रॉपर इंटरव्यू का कॉल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा थी कि मेरा भी इतना अच्छा एग्जाम है, इतनी अच्छी नॉलेज है कि रैंक 1 to 10 तो जरूर आ जाएगा। मुझे पहले से ही उम्मीद? हाँ सर, पहले से ही उम्मीद थी। मतलब जो एग्जाम देकर आए थे? हाँ, उसी वक्त एग्जाम से ही हमको टॉप 10 में इस बार टॉप 10 में स्थान जरूर आएगा। अगर बात करें तो जो आपके बगल में सर बैठे हुए हैं, सर कितना घंटे पढ़ाते थे? सर एक तो मतलब फाउंडेशन बैच होता था, उसमें तो 3 घंटा पढ़ाते ही थे। इनका अलग से एक कोर्स होता था जिसमें आप 2400 घंटे पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट आ रहा है सर आपको खुद व खुद आके 1 to 1 इंटरेक्ट होकर आपको बताएंगे। जो भी आपको इमोशनल डाउट हो, मतलब जो भी आपको सिलेबस से रिलेटेड हो या मोटिवेशन की नीड हो, सारा कुछ एवरीवन सपोर्ट सर की तरफ से रहता था। कितने साल से इनके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो इनके यहाँ पे 10th में ज्वाइन किए थे और 1 साल से? हाँ, 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनमें क्या मतलब कैसे, अगर बात करें पढ़ाई करने के लिए, अभी आप कह रहे हैं कि 2400 घंटे ये कैसे उपलब्ध होते हैं? क्योंकि इन्होंने मतलब इनका एक अलग से लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ है। वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे अगर आप सक्षम हैं तो वहाँ पे आप रह सकते हैं, सो सकते हैं और आप जितनी मन उतनी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। सर नहीं थकेंगे, आप थक सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे? इंटरव्यू में मतलब क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, मेरे सिलेबस से रिलेटेड भी थे, आउट ऑफ सिलेबस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे। और जो दैनिक लाइफ में लाइफ स्टाइल्स है और जो आपका हैंड राइटिंग्स है, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे कि आपका कुछ याद है आउट ऑफ सिलेबस जो थे? आउट ऑफ सिलेबस में मेरे एक क्वेश्चन ये था कि ज्योतिष शास्त्र शरीर का कौन सा अंग है। तो मैंने उनसे बोला सॉरी मैम, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये नयन है, हमारे आँख को ज्योतिष शास्त्र का दर्जा दिया गया है। और जो बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस से रिलेटेड ही थे। कोई सिलेबस से रिलेटिव जो याद हो? हाँ। जो इंटरव्यू में पूछा गया? इंटरव्यू में मुझसे एसएसटी में पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट को मतलब आंदोलन क्यों किया गया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो मैंने उसका आंसर लिखित रूप में देना था, मैंने लिखित रूप में दिया। हिंदी में मुझसे आवेदन पत्र लिखवाया गया। मैथ में मुझसे एक प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम लिखवाया गया। कुछ सूत्र दिए गए, कुछ क्वेश्चंस दिए, उनको सॉल्व किया गया। और साइंस में जो हमारा वो डिफिनेशन है ओम का नियम पूछा गया। प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और बाकी जो भी ओरल क्वेश्चंस थे वो पूछे गए। और इंग्लिश में हमारा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और सारे सब्जेक्ट का हो गया। रिव्यू में जाने से पहले डर लग रहा था? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डर किस बात की जब तैयारी है उस लेवल की। तो कॉन्फिडेंस पूरा था। हाँ, आत्मविश्वास था कि यस सर, बिल्कुल बैठेंगे। तो एक पेपर में कितना समय लग रहा था? तो सर इंटरव्यू में तो ज़्यादा ना, मतलब सबसे ज़्यादा हमको संस्कृत में, मैथ में और साइंस में टाइम दिया गया। इंग्लिश और हिंदी में बहुत कम टाइम दिया गया और सोशल साइंस में इसमें कम सा टाइम लिया गया। अब आगे क्या तैयारी? आगे मुझे मतलब 11th PCM सब्जेक्ट लेके मुझे जेई के थ्रू IIT की तैयारी करनी है।
तो देखिए किस चीज़ की तैयारी करनी है और इंटरव्यू के लिए किसके पास कॉल आया था बता रहे हैं, अब तो सपना पूरा हो गया। बहुत 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 दिन से इंतजार था। 15वां साल कोचिंग चलाते हुए हो गया। हम लोग 3-4 साल से मिस कर रहे थे। 2 नंबर 4 नंबर आप तो बार बार आते थे। आपसे क्या कहना है, आप बताइए, मिस करते थे कि नहीं? आप हमेशा आए हम थे। तो सवाल करते थे आपसे कि क्या टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं, कितना अफसोस हो रहा है, कितनी मायूसी छा रही है, मगर इस बार चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी, पहला बार भी हम देखबे किए थे अपना सब्जेक्ट में, हम लोग का 100 में 100 आता था, लेकिन हम लोग को 2-3 नंबर से पीछे रह जाते, इस बात का मलाल था। और ये सौभाग्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और जो मेहनत हम लोग किए उसका परिणाम मिला। ये आरसीबी वाली हाल हो गई है। हाँ, आरसीबी का भी हम बड़ा फैन है विराट कोहली का। 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और जीत 2025 में हुई। जी, तो हम भी 15 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, लेकिन लगे रहे हैं हमेशा दिल से। तो देखिए ये कह रहे हैं कि विराट कोहली के फैन है, 15 साल से ये कोचिंग चला रहे हैं और इस साल इनके कोचिंग से बच्चा टॉप 10 में आया हुआ है। और देखिए ये है, कह रहे हैं कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है। और देखिए और लोग हैं इनसे, जो इनके गुरु हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, जो पढ़ाते हैं उनके गुरु हैं। आज तो आप तो बहुत खुश हैं। बहुत बहुत आज ये जो पल मैंने ये बच्चा दिया है, ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और ये भी स्टूडेंट ही हैं और इनके ये स्टूडेंट है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट टॉप आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक तरीके से आज यहाँ पर 3 पीढ़ी बैठी हुई है। 3 पीढ़ी बैठी हुई है आज। 3 पीढ़ी बैठी हुई है। ये सनम बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं और ये अपने बच्चों को ऐसा कर रहे हैं। लग रहा है ना कि आप ये फर्स्ट है, लेकिन मुझे लग रहा अगला साल मुझे 2, 4, 5 मुझे देखने को मिलेगा यहाँ। 2, 4, 5 अब उम्मीद है शुरुआत हो गई। हाँ, शुरुआत हो गई है। देखिए कह रहे हैं कि शुरुआत हो गई है और उनके पिताजी हैं, आइएगा ना यहाँ पर, इनसे मैं बात करूँगा, क्योंकि माता पिता का बहुत बड़ा एक सपना होता है जो ये पूरा किए हैं। क्या कहिएगा बेटे के लिए? बेटा मेहनत जिस हिसाब से किया है उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट लाया है। कभी बोलना पड़ा कि नहीं कि पढ़ाई करो? नहीं बोलना पड़ा, नहीं। अपने से खुद से पढ़ाई करते हाँ। थे? हाँ, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा भी करता था। एग्जाम देकर आए थे, क्या बोले थे कि टॉप 10 में हम आएंगे? हाँ, जब आपके पास कॉल आया तो उस समय क्या लगा कि फ्रॉड कॉल है या फिर सही में कॉल? नहीं, ये पहले ही बताया था कि पापा हो सकता है हमको कॉल आएगा। कॉल आएगा हाँ इंटरव्यू के लिए। हाँ टॉपर वेरिफिकेशन गए थे आप साथ में? हाँ जब इंटरव्यू था तो? हाँ पटना क्या गए। वहाँ का क्या माहौल था? बहुत सारे लड़के गए थे, वहाँ पे बहुत भीड़ था। मतलब एक लग रहा था कि मतलब हमारा बेटा आ ही जाए। बाहर निकला तो बताया पापा हमारा फाइनल हो जाएगा। फाइनल है, हाँ। टॉप 10 में हम हाँ आएंगे। हैं? हाँ, अब क्या कराइएगा? ये तो करें कि हम इंजीनियर बनेंगे, अब उनको जो बनना है वो बनेंगे। हाँ। अब अपने तरफ से कुछ भी दबाओ नहीं, हमको कुछ नहीं है भाई, उसको जो पसंद है वो। आप क्या करते हैं? हम LIC का काम करते हैं। LIC का काम हाँ। करते हैं। कितने साल से? 20 साल हो गए। 20 साल से। क्या और आपके बेटे बेटी हैं? हाँ, 2 बेटी 1 बेटा बस। ये 3, वो लोग क्या करते हैं? अगर पिछले साल मैट्रिक का एग्जाम दी थी बड़ी बेटी, और छोटी वाली 8 क्लास में पढ़ रही है। और ये 10th का इस साल हुए हैं। हाँ। मतलब क्या कहिएगा इनके बारे में, जो 15 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे? मैं 2-3 मतलब लग रहा है कि 3 साल हो गया आते हुए यहाँ पर। मैं पूछता था कि 98 मैथ में आ रहा है, 100 कब आएगा? 100 आया तो पिछले साल पूछा कि टॉप 10 में बच्चे कब आएंगे? देखिए भैया, मेरा ये सौभाग्य है कि बिहिया या फिर बिहिया के आसपास जितने कोचिंग चलाने वाले हैं लगभग मित्र हैं, बड़े भाई हैं, परिवार की तरह हैं। और उसमें सनोज भैया जो हैं, सनोज भैया मतलब लाइक अ बड़ा भाई। अभी बोले भी आपको कौन? हाँ, बिल्कुल 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 लाइक अ बड़ा भाई, क्योंकि छोटा भाई मेरा यहीं पढ़ता था, मेरी बहन यहीं पढ़ती थी। और मतलब इनको एज अ परिवार कह सकते हैं आप, कि मेरे लिए ये परिवार है। अब जिस तरह से आप पूछते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए आते थे तो पूछते थे। हमारे यहाँ जब बैठ जाए भैया, जब हम ये जरूर पूछ लेते हैं कि भैया आपकी बार मैंने पढ़ावत नहीं मतलब का स्थिति बा। अब की बार जो इनका कहना था, हमको इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा जा रहा था तो हमको फ़ोन किए, पवन कहाँ हैं? बोले कि भैया हम तो यहीं पे हैं। तो लग रहा है कि कोई बच्चा टॉप आएगा, जो आप लोगों का सवाल होता है हमेशा। आपकी बार लग रहा है कि आपके सवाल को विराम मिलेगा, कोई बच्चा, कोई ना कोई बच्चा तो टॉप करेगा हमारे यहाँ से। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामना। और देखिए अभी तुरंत आप लोग यहाँ आए तो हमको फ़ोन गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, कि पवन टॉप कर गया बच्चा। तो सबसे पहले तो भैया को बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चा है उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके गुरु का हाथ है। और मतलब हम लोग भी पढ़ाई करते थे, और आज भी मुझे याद है कि जो हमारे गुरुदेव ने जो हमको कह दिया है बातों बातों में, वो हमारे लिए आज सीख बनी है। और ऐसी सीख लिखता हूँ
तो हमेशा उसका प्रयोग हो जाता है। तो मुझे एक चीज़ आती है समझ में कि अगर आपके पीछे एक मजबूत गुरु खड़ा है, गुरु वैसे कोई कमजोर नहीं होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जो गुरु अपने गुरु को लेकर चलता है। मैं भी देखिए उदाहरण मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के कि सनोज भैया के गुरुजी पीछे बैठे हुए हैं। गुरुजी उनके शिष्य और उनका शिष्य जो टॉप किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो गुरु हैं ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग गुरु हैं, क्योंकि ये अपने गुरु को अभी भी लेकर चल रहे हैं। तो मज़ेदार बात ये मतलब ये है कि इनका बच्चा टॉप किया है, बधाई इनको, और ये अपने गुरु को लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गुरु शिष्य वाली बात है, इस बात का इम्पैक्ट है, प्रभाव है। बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि ना मुझे तो पता था कि कॉल आने वाला है। अभी उसके पिताजी बोल रहे हैं कि उधर से आया, तो बोला कि पापा देखिए तेरा कॉल आई। तो सबसे पहले तो इसके लिए इसको बधाई, इसके गुरुजी को बधाई, उनके गुरुजी को बधाई। कहते भी है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, अगर वो सही में पढ़ाई करता है तो एग्जाम देकर आएगा तो उसको पता है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, नहीं कितना परसेंट आएगा, नहीं आएगा, सब कुछ ये पता होता है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि लड़ने वाले को पता होता है कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। कृष्ण को जो लड़ता है, जो सिर्फ मोहरा है उसको पता नहीं है, लेकिन जो लड़ता है, कृष्ण लड़ रहे थे तो उनको पता था। जैसे अर्जुन को लड़वाया जा रहा था, लेकिन धर्म युद्ध में कृष्ण लड़ रहे थे तो कृष्ण को पता था। तो ये बच्चा जब लड़के आया है तो इसको पता होगा ही कि मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो ये बिहिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक बात और कहूँगा भैया, आप भी ये चीज़ किए होंगे फेस कि बिहिया आरा इस क्षेत्र को जैसे लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। सनोज भैया जैसे जितने टीचर हैं सब बधाई के पात्र हैं कि ये लोग धीरे धीरे इस छवि को बदल रहे हैं। और सनोज भैया विशेषकर क्यों? क्योंकि ये बिहिया के नहीं हैं, ये कहीं और के हैं। बिहिया में आए और बिहिया के छवि को बदलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए तो पूरी मतलब जो हमारा पूरा बिहिया है, इसके लिए इनको साधुवाद देगा। तो ये बिहिया के लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारे शाहपुर के लिए, ये हमारे भोजपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के बच्चों की छवि जो है वो मतलब आमतौर पे जो है वहाँ से आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर होती जा रही है। तो देखिए शिक्षा का क्षेत्र में बेहतर होता जा रहा है। और देखिए क्या SST का एक चीज़, SST के बारे में जहाँ तक लोग कहते हैं कि वही टॉप 10 में कौन बच्चा आएगा नहीं आएगा, SST ही तय कर रहा है आजकल। हाँ, ज़रा सी बात है। और प्रैक्टिकल भी है 20 नंबर का। अब प्रैक्टिकल पर सबसे ज़्यादा मतलब फोकस रहता है कि कैसा लड़का को मिले, उस हिसाब से कर जाता है। और तैयारी अपना रहेगा तो होगा ही जरूर। नहीं, क्योंकि साइंस में लोग कहते हैं कि 100 में 100 आ जा रहा है, मैथ में 100 में 100 आ जा रहा है, मगर SST में अगर नंबर कम आया तो समझिए टॉप 10 से बाहर। नहीं तो वही दिक्कत हो जाती है ना, जैसे कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, मान लीजिए कि 19 नंबर मिला तो वही 1 नंबर के लिए 99 हो गया, वही दिक्कत तो होती। फोकस नहीं ना देते हैं लोग, कहते हैं कि SST है ये तो। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मतलब कि हर 5 सब्जेक्ट का वो इतना ही फोकस होता है जितना SST हो या मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी हो, उतना ही फोकस रहता है। तो चलिए उतना ही रहता है। एक और है, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। कितना आया है? 462। 462 आया है, थोड़ा सा पीछे रह गए यहाँ। हाँ सर, अफसोस हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर कंपटीशन होता था? हाँ सर। टेस्ट में? हाँ सर। कौन आगे कौन पीछे, कभी हुआ है कि आप आगे इनसे निकले हों? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मैं हमेशा 1-2 मार्क्स आगे गया था। कि ये रोशन। आगे रहते थे, रोशन, हाँ, तो इसलिए आज भी आगे है। तो चलिए, और एक आखिरी सवाल आपसे, आगे के लिए क्या है? इस साल तो आगे लोग कह रहे हैं कि अब ये तो शुरुआत हो गई, अब सबका सहयोग रहेगा तो अगला बार 2-4-5 को रहेगा। हाँ। तो चलिए 2-4-5 और देखिए अच्छी बात है। और SST को लेकर के मैं इसलिए कहा क्योंकि अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो बोले कि SST की वजह से टॉप 10 छूट गया है। 2 नंबर से छूटा है टॉप 10 में, 479 नंबर आया है। और 481 पे मतलब टॉप 10 की बात करें तो ऊपर से जुड़े हो तो 481 नंबर तक ले चुका है टॉप 10 में। तो इसीलिए मैं बोला कि SST जो है टॉप 10 में स्थान किसका आएगा किसका नहीं आएगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।